हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट मेथड लेकर आया पुश डाउन ऑटोमेटा का। जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है कि पीडीए टू सीएफजी कन्वर्जन। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी विल कन्वर्ट द सीएफजी टू पीडीए। सो इन दिस लेक्चर वी अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट द पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। So everyone know about the context free grammar. So context free grammar having 4 tuple. So अगर मैंने CFG बोला कि CFG के कितने टपल्स होते हैं तो आप लोगों को पता है VT PS. So over here V is a non-terminal means a variable. T is a terminal part means it is a terminal part. Okay, that is a symbol. A small letters we indicate it with a small letter, and P is a production rule. Okay, and S is a your start symbol. So we convert this given PDA to CFG. Okay, so first we understand what is the rule of this one. Okay, so our first PDA is ID form is Q0 A Z0 is equal to Q0 A Z0. Okay, so over here if you say that there is a two states only in the given grammar means Q0 and Q1, only two states are there. So number of states over here is a 2. Okay, and how many non-terminals are there? So you see that only 2 non-terminals are there means total number of transition will be 2 raised to 2 means 4 transition is over here. Okay, means ये एक ग्रामर को कन्वर्ट करने के लिए मतलब Q0 अगर आपका ये आईडी है Q0 A, Z0 Q0 A Z0, तो इसको जब हम ग्रामर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं CFG फॉर्म में तो इसके 4 ऐसे प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे। ओके, तो 4 प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऐसे फिर 4 रूल्स डिफाइन करना है। 1 2 3 4। ओके, देन ये हमको इधर अभी आपने क्या करना है 1 2 ब्लॉक्स 2 3 4 ऐसे 4 ब्लॉक्स बना लेना है इसके लिए। ओके, उसके बाद में आपने क्या करना है, आपकी ये Q0 स्टेट्स है तो पहले सबसे पहले ये Q0 स्टेट्स को पूरा फिल कर दो। Q0 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 Q0। ओके, Q0 स्टेट। उसके बाद में ये जो A है दिस इज आवर इनपुट सिंबल। तो जो इनपुट सिंबल है दिस इनपुट सिंबल, सो ये इनपुट सिंबल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। मतलब Q0 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इनपुट सिंबल आपने यहाँ पे बताना है। तो A A A ये आपका इनपुट सिंबल हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिशन जो रहेगा मतलब यहाँ पे नेक्स्ट जो नॉन टर्मिनल रहेगा वो आपका यहाँ पे आएगा। तो ये आपका Z0 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 Z0। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने ऑलरेडी सेकंड ईयर में टोटोलॉजी मेथड आप लोगों को पता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में स्टडी किया उसका हमने। तो टोटोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट स्टेट है उसके मतलब ये 4 स्टेट्स है तो उसको हम Q0 अगर Q0 है तो नेक्स्ट में हम Q0 Q0 Q1 Q1 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी उसके बाद में यहाँ पे कैसे फिलअप करना है, तो ये जो आपका रहेगा जो आपने फर्स्ट स्टेट लिखी है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये फर्स्ट स्टेट ऐसी रहेगी, यहाँ पे जो स्टेट रहेगी वो एडजेसेंट स्टेट ऐसा रहेगा और ये जो स्टेट है वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर Q0 ये वाले स्टेट हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लेंगे। Q0 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 Q0। ओके, उसके बाद में आप लोगों ने देखना है यहाँ पर नॉन टर्मिनल कौन से, तो ये नॉन टर्मिनल यहाँ आएगा A फर्स्ट कॉमा A A A A। देन अभी यहाँ पे Q0 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 आ गया। देखो फर्स्ट मैंने क्या किया 4 Q0 देन 2 टाइम्स Q0 2 टाइम्स Q1। अब यहाँ पे क्या करना है अल्टरनेटिव Q0 Q1 Q0 Q1
जो स्टेट आपने यहाँ अल्टरनेटिव ली है सेम एज इट इज स्टेट यहाँ पे कॉपी करना है, Q0 Q1 Q0 Q1। ओके, उसके बाद में आपका नेक्स्ट नॉन टर्मिनल कौन है, ये वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट नॉन टर्मिनल Z0 है, यहाँ पे Z0 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 Z0। ओके, फिर आपको मैंने क्या बताया कि जो स्टेट यहाँ पे रहेगी मतलब वो स्टेट एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो Q0 Q0 Q1 Q1। तो ये आप लोगों का ग्रामर हो गया। मतलब फर्स्ट हमने आईडी फॉर्म, जो पीडीए का आईडी फॉर्म है, वो फर्स्ट आईडी फॉर्म से मैंने आपको ये बताया कि हाउ वी विल कन्वर्ट दिस आईडी फॉर्म टू सीएफजी का प्रॉब्लम। ओके, so after the first conversion, now we come to the next id Q0 A, capital A, Q0 double non-terminal. So again over here this one is a double non-terminal, so we again convert this id form, means PDA to CFG same way which I explained last time. So this one is a like Q0 A. So for again we first make a 4, total number of non-terminal 2, okay, and number of state is also 2, so it is equal to 4. That means we draw the grammar, we design a grammar 4-way. So 1 2 3 4। ओके, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि फर्स्ट जो हमारी स्टेट होती है वो स्टेट हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेते। तो ये Q0 स्टेट है, तो Q0 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 Q0। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो इनपुट सिंबल है, ये इनपुट सिंबल यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, तो सभी इनपुट सिंबल, जो ये इनपुट सिंबल हम सभी को यहाँ पे इनपुट सिंबल दे देंगे। ओके, देन टॉप ऑन द स्टैक क्या है आपका, तो टॉप ऑन द स्टैक ये है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टॉप ऑन द स्टैक ए। तो ए ए ए ए। ओके, आफ्टर दिस we use the tautology concept Q0 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 Q0। so over here it will be Q0 Q0 Q1 Q1। तो ये आपका आ गया, फर्स्ट स्टेट कंप्लीट हो गई। अभी मैंने आपको बताया जो यहाँ की फर्स्ट मतलब स्टेट होती है वो राइट साइड में आपके यहाँ पे आता है, और जो आपकी सेकंड स्टेट होती है लेफ्ट साइड की वो यहाँ पे आती है, सॉरी दिस वन, और यहाँ पे एडजेसेंट स्टेट सेम होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी यहाँ पे Q0 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 Q0। उसके बाद टॉप ऑन द स्टैक क्या है आपका, तो A है, तो A नॉन टर्मिनल यहाँ पे आएगा और दूसरा नॉन टर्मिनल यहाँ पर आएगा। तो Q0 A A A A। देन अभी यहाँ पे दो टाइम Q0 Q0 हो गया, Q1 Q1। इसका टोटोलॉजी फिर क्या आएगा, नेक्स्ट थर्ड वाला Q0 Q1 Q0 Q1। ठीक है, अभी सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो स्टेट रहेगी वही स्टेट यहाँ पे आने वाली। तो Q0 Q1 Q0 Q1। देन टॉप ऑन द स्टैक क्या है, A सिंबल है, तो A A A। ओके, फिर ये जो स्टेट आपकी है एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, Q0 Q0 Q1 Q1। तो ये आपका जो सेकंड ग्रामर था उसके भी 4 स्टेट्स में कन्वर्जन हो गया। मतलब कि हमने क्या किया कि जो भी कन्वर्जन था उसके रूल्स मैंने आपको बता दिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी थर्ड रूल जो है हमारा पीडीए का क्या है, Q0B A इज इक्वल टू Q1 A। तो ये मैंने यहाँ पे अभी लिखा हूं, तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर टॉप ऑन द स्टैक सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है। इससे पहले वाला जो दो ग्रामर हमने ये देखा इसमें दो दो नॉन टर्मिनल थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक नॉन टर्मिनल अगर है तो उसके लिए कैसे करना पड़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी 2 है,
नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स कितने यहाँ पे पता है, एक है, तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब कि आपके सिर्फ दो ही स्टेट्स आएंगे, मतलब जो आपके ग्रामर है उसके दो कन्वर्जन हो, ये जो आपका पीडीए है उसका दो कन्वर्जन होगा ग्रामर के अंदर। तो अभी यहाँ पर देखो कैसे कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहला रो 1 2, फिर उसके बाद में जो हम 1 2 1, ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑन द स्टैक पे सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है। अगर यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल रहती तो एक और ऑप्शन यहाँ पे आया होता, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर Q0 जो होती है सिंबल स्टेट जो होती है वो यहाँ पे आती है, B आपका इनपुट सिंबल है वो यहाँ पे जाएगा, A टॉप ऑन द स्टैक है वो सेकंड नंबर पे आएगा, Q1 आपकी स्टेट जो है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये टॉप ऑन द स्टैक यहाँ पर आएगा और जो स्टेट यहाँ पे रहेगी वो स्टेट यहाँ पे एज इट इज कॉपी होगी, ठीक है। तो ये रूल है। तो अभी देखिए, तो Q0 आपकी स्टेट करना है, तो Q0 Q0, उसके बाद में आपका इनपुट टॉप ऑन द स्टैक क्या है, A, देन यहां पर B आपकी इनपुट सिंबल है तो B हम यहां पे लिख लेंगे, उसके बाद में Q1 टॉप ऑन द स्टैक A है तो A, और ये अभी हमारा रह गया Q0 तो ये Q0 यहां पर आ जाएगा, यहाँ पे Q0 है तो यहाँ पे एक बार हो जाएगा Q1। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया, मतलब कि अगर हमारे पास सिंगल टॉप ऑन द स्टैक है, सिंगल नॉन टर्मिनल अगर है, तो सिंगल नॉन टर्मिनल के कन्वर्जन के लिए सिर्फ दो हमको ग्रामर के रूल्स डिफाइन करना होता है, ओके। तो फोर्थ नंबर पे अभी हम यहाँ पर देखें, ये फोर्थ नंबर का हमारा रूल है कि फोर्थ नंबर जो रूल है हम उसको भी वैसे ही करेंगे। पहले आपके पास में क्या सिंबल है, तो फोर्थ नंबर रूल में क्या है आपका Q1 B A इज इक्वल टू Q1 A। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने रोल नंबर 3 में अप्लाई किया है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग कितने स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल टॉप 1 है, तो मतलब 2⁻1 इज इक्वल टू 2। तो फिर से 2 रहेगा हमारा, यहाँ पे जो प्रोडक्शन रूल इससे डिफाइन होगा वो 2 प्रोडक्शन रूल रहेंगे। तो देखो कैसे 1 2 यूज 1 2। तो यहाँ पर अभी आपके स्टेट Q1 है तो Q1 ये हमारी स्टेट हो गई Q1 ओके। देन टॉप ऑन द स्टैक क्या है, A है तो A मैंने बना दिया A ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है, तो इनपुट B हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका ये वाला स्टेट Q1 है तो Q1 टॉप ऑन द स्टैक A नॉन टर्मिनल है A। अब यहाँ पर देखो दोनों जो सिंबल है मतलब नॉन स्टेट जो स्टेट्स है वो सेम स्टेट है, तो हम लोग यहाँ पे सेम स्टेट कॉपी करेंगे Q1 और यही स्टेट यहाँ पे भी आ जाएगी Q1 ठीक है। तो ये हमारा जो है ये ग्रामर डिफाइन होगा, मतलब ये जो हमारा आईडी है उससे ये ग्रामर डिफाइन होगा। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, फिफ्थ नंबर रूल पॉप ऑपरेशन का है। तो पॉप ऑपरेशन में क्या है, ये फर्स्ट है हमारा पॉप ऑपरेशन Q0 A कैपिटल A इज इक्वल टू Q1 इप्सिलॉन। तो Q1 इप्सिलॉन मतलब नॉट एनी सिंबल, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो स्टैक इप्सिलॉन मतलब यहाँ पर 0 है, मतलब नल स्ट्रिंग है, तो 2⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेट आने वाली है, ठीक है। तो सिंगल स्टेट आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको कैसे लिखना है, Q0 टॉप ऑन द स्टैक क्या है A और नेक्स्ट स्टेट कौन सी है Q1 यूज और आपका इनपुट सिंबल क्या है A। इसके लिए जो आपका ये ग्रामर मतलब आईडी है Q0 A कैपिटल A इज इक्वल टू Q1 इप्सिलॉन दिस पॉप ऑपरेशन। तो जब भी पॉप ऑपरेशन आएगा तो उस टाइम पे आपको राइट साइड में सिर्फ इनपुट सिंबल बताना है और यहाँ पर Q0 मतलब आपकी फर्स्ट स्टेट, टॉप ऑन द स्टैक व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट। तो इसका ये हो गया,
मतलब ये आपके आईडी पुश और पॉप ऑपरेशन का आईडी से ग्रामर ये बनता है। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट रूल है आपका क्या है, Q0 इप्सिलॉन Z0, तो वो हो जाएगा आपका Q0 इप्सिलॉन। तो अभी इसका क्या होगा आपका, तो सेम स्टेट Q0 टॉप ऑन द स्टैक क्या है Z0 और नेक्स्ट स्टेट Q0 है Q's इप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूरा कन्वर्जन मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो ग्रामर हमारा पीडीए फॉर्म था, पीडीए का आईडी फॉर्म था, उसको हमने सीएफजी ग्रामर में कैसे कन्वर्ट किया मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो सभी को ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को पसंद आई अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, लाइक करो। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।